हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की तेजी का सबसे बड़ा राज क्या था उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कल के दिन देखिए जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो कहां पे हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आज की जो रिकवरी हमको देखने को मिली, क्या ये एक छलावा था या कल के दिन भी हमको इसी तरीके से एक रिकवरी देखने को मिलेगी। और बात करेंगे काफ़ी डिटेल में, बात करेंगे देखिए निफ्टी के बारे में, बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी के बारे में, अमेरिकी मार्केट की तेजी के बारे में बात करेंगे और इस जगह देखिए एफआईएस और डीआईएस की इस जगह देखिए ट्रेड के बारे में बात करेंगे। एफआईएस की लगातार इंडियन मार्केट के अंदर जो बिकवाली दिखाई दे रही है उससे अब किस तरीके से इम्पैक्ट हमको दिखाई देगा। ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे कि आज की जो हमको तेजी देखने को मिली ऑप्शन चेन में किस तरीके से डेटा दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ में देखिए वन डे के चार्ट पे जो हमको देखिए ऑलमोस्ट नीचे के लेवल से 25,450 के लेवल से जो हमको एक रिकवरी देखने वाली, एक स्मार्ट बाजार ऊपर से घूमता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए ये सब क्यों हुआ वो अगर आप देखोगे तो इन पर्सन के वजह से। अब देखिए इन्होंने ऐसा आखिर क्या क्या दिया जो बाजार में हमको नीचे से एक रिकवरी देखने वाली। इनने बस उसी बारे में बात की जो लगातार देखिए मार्केट चाह रहा है कि हो जाए, एक दिन तो हो ही जाए। और जो क्या है वो है देखिए इस जगह ट्रेड डील की बात, कि इंडिया और यूएस की जो अभी तक देखिए ट्रेड डील अटकी हुई है उसके ऊपर देखिए काफ़ी जल्दी बात होने वाली है। और इन्होंने देखिए ये भी बात की है कि जो देखिए इस जगह अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने बोला था कि इंडिया की तरफ से कॉल नहीं आया, जिसकी वजह से देखिए जो पूरी जो ट्रेड डील थी वो अटकते हुए दिखाई दी। कहीं ना कहीं देखिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो नाराज है इंडिया से और इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें अब सुधरते हुए दिखाई दे सकती है। ये ट्रेड डील काफ़ी जल्दी हो सकती है, अभी इसके ऊपर चर्चा हो रही है। मतलब जो आपको जुमले दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हमको आज के दिन भी हमको देखने वाली। लेकिन अब बाजार एक ही बात से खुश है कि भाई इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है, बाजार के अंदर एक सेलिंग देखने को दिखाई दे चुकी है। बस एक बार ट्रेड डील हो जाए, नेगेटिव में होती है, पॉजिटिव में होती है, जो भी चीज़ें होती है बाजार के अंदर वो ट्रेड डील में हो जाए। ठीक है। अब देखिए बाजार में जैसे कि हमने देखिए बात की थी, हमने कल के दिन भी बाजार में बात की थी कि क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी बायर थे ना मार्केट के अंदर, जो पूरे देखिए बायर बाजार को ऊपर लेकर गए थे, ये एक बार पूरा कवरिंग हो जाएगा और ये देखिए इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। यानी ये यहाँ तक एक बार आने की कोशिश करेगा जो कि आपका 58,800 के समथिंग बैंक निफ्टी। फिर यहाँ पे कहीं देखिए सपोर्ट मिल सकता है और फिर यहाँ से देखिए बाजार एक ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर सकता है। बाजार में देखिए जो सेलर है वो काफ़ी हैवी हो चुके हैं, यानी बाजार के अंदर देखिए लगातार जो सेलिंग हमको दिखाई दे रही है। और जब देखिए बाजार ने इस जगह 26,000 के लेवल को ब्रेक किया था तो हमने उस जगह बात की थी कि एक बार देखिए जब अगर बाजार 26,000 के लेवल को ब्रेक कर देगा तो हम नीचे की साइड देखिए ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 25,550 से लेके हम देखिए 25,450 की रेंज में एंटर करेंगे। यानी इस लेवल से जब बाजार नीचे की साइड आने की कोशिश करेगा तो बाजार में देखिए जो ऑलमोस्ट देखिए हमको इस जगह 500 से लेके देखिए 550 पॉइंट की एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन थी? सबसे पहले देखिए रीजन था आपके एफआईएस की बिकवाली। ठीक है। दूसरा जो आपका रीजन था वो इस जगह साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक करना। और तीसरा जो नंबर था वो आपका देखिए इस जगह ओआई डेटा का। लगातार देखिए ओआई डेटा में सेलिंग का डेटा हमको दिखाई दे रहा था और बाजार कंटिन्यू देखिए नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हमने कल के दिन बात की थी तो हमने देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि बाजार ऑलमोस्ट इसी लेवल से देखिए घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मैं इसको 1 आवर्स के चार्ट पे लगा के दिखाना चाहूँ और 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल जो हमने वीडियो बनाया था उस वीडियो में देखिए मैंने आपको ये बोला था कि बाजार देखिए जब तेजी के जोन के अंदर एंटर किया था तो बाजार में जे वाला जो पॉइंट था ये हमारा देखिए रेजिस्टेंस का काम करता था, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है। फिर बाजार ने देखिए जब इसको ब्रेक किया था, जैसे ही देखिए इस प्राइस को ब्रेक कर दिया था तो जो हमारा जो लेवल था ये देखिए इस जगह सपोर्ट का काम करने लगा था। और जो मैं बात कर रहा हूँ देखिए इस जगह 12 नवंबर की और 12 नवंबर के बाद देखिए बाजार ने जो पूरी रेंज को देखिए काम किया और फिर बाजार देखिए इस वाली रेंज के अंदर काम करना चालू कर चुका था। यानी जो नीचे वाला जो लेवल था ये हमारा सपोर्ट का प्राइस था
और जो रेजिस्टेंस का प्राइस था, हम इसको ये मान लेते हैं कि ये आपके देखिए छोटी सी एक रेंज थी जिस रेंज के अंदर देखिए बाजार काम कर रहा था। यानी ऑलमोस्ट देखिए ऊपर की साइड हमको जो रेंज मिलती थी वो 26,300 से लेके इस जगह देखिए 26,250, और नीचे की साइड जो हमको रेंज मिलती थी वो इस जगह देखिए 25,900 के समथिंग। अब देखिए बाजार ने जैसे ही आपका 25,900 25,800 को ब्रेक किया तो हम इस जगह देखिए बड़ी रेंज के अंदर एंटर कर चुके थे, जो कि हमारे लिए बड़ी रेंज वही निकल के आती थी इस जगह 25,500 से लेके देखिए इस जगह 25,500 25,450 के समथिंग, ठीक है। और ये बड़ी रेंज जो थी वो आपके देखिए ये दूसरे नंबर वाली प्राइस थी। अब ये हमारा सपोर्ट का लेवल बनता था, इसलिए देखिए यहाँ पे बाजार ने एक सपोर्ट लिया, एक अच्छी स्मार्ट देखिए रिकवरी हमको देखने वाली। लेकिन अब कल के दिन क्या हो सकता है, तो उससे पहले देखिए FIS और DIS के डेटा को एक बार आप समझ लीजिए। FIS और DIS के डेटा में देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है। FIS ने देखिए इस जगह कैश मार्केट के अंदर अभी तक देखिए 11,790 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है, जो कि एक बड़ी बिकवाली हो जाती है। अगर हम इस जगह देखते हैं तो अभी देखिए आपकी 9 तारीख हुआ है और 1 तारीख से लगातार बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी एवरेज अगर हम निकालते हैं तो डेली का देखिए आपको जो बिकवाली दिखाई दे रही है वो 1100 से लेके 1200 के आसपास के देखिए बिकवाली हमको दिखाई दे रही है, और जो पूरा जो डेटा है वो करोड़ के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर आप DIS के डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो DIS के डेटा में देखिए हमको खरीदारी दिखाई दे रही है जो कि 17,903 करोड़ के आसपास की एक अच्छी खरीदारी है। अब देखिए आज के दिन क्या हुआ, जैसे कि देखिए कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज के दिन से ही देखिए आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने वाली, क्योंकि बाजार काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। अगर मैं कल से भी बात कर रहा था और उससे पहले भी मैंने आपको बात की थी कि बाजार में एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल चुकी थी, जो कि देखिए इस जगह बजट से पहले आपको पता है कि 1 तारीख को बजट है, और उससे पहले देखिए बाजार एक अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है। नीचे और जा सकता है लेकिन उसकी कंडीशन अभी बनेगी। अभी इस लेवल से हम अच्छे खासे गिर चुके थे, जिसमें अगर आप देखो तो FIS ने जो इंडेक्स के अंदर शॉर्ट किया था वो आपको दिखाई दे सकता है 6,770 करोड़ के आसपास की। लेकिन ऑप्शन के अंदर देखिए जो फ्लैट दिखाई देते हैं, यानी जितना ज़्यादा देखिए इन्होंने बेचा था बिल्कुल उसके आसपास ही जो आते हुए दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पे आप समझे थे कि अमेरिका और इंडिया में हो क्या रहा है। जैसे ये अगर आप देखोगे तो उससे पहले भी मैंने आपको बोला था कि अभी आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, जो कि इंडिया विक्स में देखिए अगर आप देखिए कल का ट्रेड छोड़ के उसके पहले की अगर आप देखोगे तो वहाँ पे देखिए इंडिया विक्स में जो हमको तेज़ी दिखाई दी थी वो ऑलमोस्ट देखिए 6% के आसपास की देखने वाली थी। उसके बाद देखिए हमको जो इंडिया विक्स के अंदर तेज़ी देखने वाली थी वो 3% के आसपास की देखने वाली थी। आज के दिन भी अगर आप देखो तो आज के दिन में देखिए ऑलमोस्ट देखिए 3.43 के समथिंग, यानी ऑलमोस्ट देखिए आपको 12-13% के आसपास के इंडिया विक्स में अंदर तेज़ी देखने को मिल चुकी है। अब ये तो देखिए बात रही इंडिया विक्स की, लेकिन अगर हम इसी डेटा को देखते हैं तो अमेरिका में देखिए जो आपका विक्स है, अमेरिका के विक्स में भी आपको एक ही दिन के अंदर देखिए 13% के आसपास की तेज़ी देखने वाली है। ये एक चीज़ बताती है बाज़ार के अंदर कि अभी जो वॉलिडिटी है वो हाई होने वाली है। जैसे कि अगर आप देखने होगे ना तो आपको देखिए यहाँ पे करेंसी मार्केट में भी आपको अच्छी वॉलिडिटी दिखाई दे रही है, और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड और सिल्वर में भी देखिए अच्छी वॉलिडिटी दिखाई दे रही है। वही वॉलिडिटी देखिए हमको यहाँ पे बाज़ार के अंदर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ में देखिए निफ्टी में ऑलमोस्ट देखिए 107 पॉइंट हमको तेज़ होता हुआ दिखाई दिया, सेंसेक्स देखिए 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी देखिए 200 पॉइंट की तेज़ी करता हुआ दिखाई दिया। यानी जो अमेरिकी मार्केट में हमको तेज़ी दिखाई दी थी उसके बाद देखिए हमने इंडिया मार्केट में भी तेज़ी ली। लेकिन अब इसको एक चीज़ आप समझ के चलिए, क्या जो आज पॉजिटिव मार्केट में एक हमको देखिए बयान देखने वाला, उसके बाद देखिए जो बाज़ार में एक अच्छी हमको तेज़ी देखने वाली, क्योंकि देखिए US और इंडिया की जो डील है उसके अंदर देखिए प्रोसेस चल रहा है और इसके ऊपर देखिए बात होगी कल के आसपास, तो ये सारी चीज़ें हमको निकलते हुए दिखाई दी। लेकिन अब जो ट्रम्प भाई साहब है ना, वो उनके ऊपर देखिए कई बार सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो डील तो पहले भी हो रही थी, लेकिन अब इन्होंने क्या बोला
बोला कि वेनेजुला से देखिए जो इस जगह इन पे अटैक किया था, हाल पलटा मार गए। फिर उसके बाद बोला कि भाई वहाँ से देखिए कोकिंग ज़्यादा आता था, हमने इसलिए अटैक किया, अगर हम अटैक नहीं करते तो रसिया अटैक कर लेता या चाइना अटैक कर देता, इसलिए हमने ही पहले अटैक कर लिया और वहाँ से ये सारी चीज़ें निकाली। उसके पहले अगर आप देखो तो उससे पहले बात हुई थी कि हम इस जगह देखिए बात हुई क्या थी, सबसे पहले तो बात हुई थी 25% टैरिफ की, ठीक है, हमने अच्छी खासा करेक्शन दे दिया था। फिर उसके बाद बात हुई थी कि हम इस जगह 50% टैरिफ लगाएंगे। अब जब दोनों बात हो चुकी थी तो उसके बाद देखिए इन्होंने एक और बिल पास किया और उसके बाद कह रहे हैं हम तो सीधे इस जगह 500% टैरिफ लगाएंगे और उन देशों पे ऊपर लगाएंगे जो इस जगह रसिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, यानी ऑयल परचेज करते हैं, ठीक है। तो हम तो उसके ऊपर देखिए यहाँ पे 500% का टैरिफ लगाएंगे, यानी ये चीज़ें काफ़ी जल्दी बदल देते हैं। कल कुछ और बोला है, आज कुछ और बोलेंगे और उसके ऊपर देखिए बाज़ार के अंदर रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, अपनी दादागिरी एक दिखाना। अब यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आई थी कि जो ग्रीनलैंड है वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ग्रीनलैंड को भी इन्होंने क्या किया कि हम ग्रीनलैंड के इस जगह इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पे देखिए इस जगह काफ़ी जो माइनिंग्स है हम उसको निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें निकल के हमको दिखाई दी, जिसके बाज़ार में एक पैनिक भी दिखाई दिया 2 दिन से। हम उन चीज़ों पर नहीं भूल सकते, लेकिन आज की जो रिकवरी है ना, आज की रिकवरी आप ये समझ सकते हो कि बाज़ार गिर चुका था, एक शॉर्ट कवरिंग हमको मिलनी थी वो मिल चुकी है, ठीक है। अब समझते हैं कि बाज़ार में अब क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको अपन देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हमारे लिए देखिए ये वाला जो प्राइस था, जो हमारे लिए देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूँगा। अब देखिए हमारे लिए अब ऊपर वाला जो जोन है वो इस जगह देखिए 25,800 का, 25,800 के ऊपर जब तक देखिए बाज़ार है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे समय बिता रहा है, इसके ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है जब तक हम पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। बाजार इसके ऊपर जब तक ट्रेड करेगा जब तक हम पॉजिटिव रहेंगे। और देखिए और इसके ऊपर ट्रेड करने के बाद हम जाने की कोशिश करेंगे इस जगह 26,000 पे, और 26,000 पे हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर बाजार यहाँ से घूमता है या थोड़ा गैप अप ओपन कर देता है, वहाँ से नीचे आता है, तो फिर हम नीचे की साइड फिर से देखिए इस जोन के अंदर आ सकते हैं जो कि 25,650 के समथिंग है। अब ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, या नीचे की साइड ओपन हो जाता है तो नीचे की साइड हमको देखिए इस जगह सपोर्ट मिलेगा 25,500 के समथिंग, यानी नीचे हमको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर ऊपर ओपन हो जाते हैं 25,900 के आसपास तो वहाँ पे थोड़ा समय बिताना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगा जब भी हम इस जगह 26,000 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले OI डेटा को देख लेते हैं। OI डेटा में हमको क्या दिखाई दे रहा है, OI डेटा को अगर आप देखो तो हमने क्लोजिंग की है इस जगह देखिए 25,800 के समथिंग, ठीक है, हमने इस जगह कहीं पर क्लोजिंग किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नीचे की साइड सपोर्ट की बात करते हैं तो नीचे हमको देखिए सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम सबसे रिसेंट की सपोर्ट की बात करते हैं तो 25,700 पे हमको सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे देखिए 2,04,000 के समथिंग का OI डेटा खड़ा हुआ है। आज के दिन चेंजिंग की अगर हम बात करें तो 90,000 के समथिंग की चेंजिंग है। इसके नीचे अगर हम और आते हैं तो 25,700 के नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमको तो ये देखिए नीचे की साइड जो सपोर्ट निकल के आता है वो फिर देखिए 25,600 को हम नहीं लेंगे, हम लेंगे सीधे इस जगह 25,500 पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपका 2,40,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है और 70,000 के समथिंग की देखिए OI है। यानी पहला तो सपोर्ट हमको इस जगह 25,700 पे मिलता है। इंटरडे में अगर आता है तो एक बार डिप लेके हम वहाँ से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अब ऊपर की साइड क्या क्या कंडीशन बन रही है, तो देखिए 26,000 का जो लेवल है यहाँ पे ये साइकोलॉजी नंबर है, इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो आज के दिन जो शॉर्ट कवरिंग हमको देखने वाली, इसके अंदर देखिए जिन लोगों ने देखिए यहाँ पे शॉर्ट किए थे तो यहाँ पे देखिए जो चेंजिंग हमको दिखाई दे रहा है वो 40,000 की नेगेटिव चैनी है। यानी जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था वो भगे हैं आज के दिन। साथ ही साथ देखिए 26,500 का 26,050 के भी लोग भगे हैं। साथ ही साथ देखिए 26,100 के भी देखिए लोग यहाँ पे आपको भगते हुए दिखाई दिए इस रिकवरी में। लेकिन अभी जो खड़े हुए हैं वो इस जगह देखिए 25,850 और 25,900 पे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
यानी अब जो पूरी कंडीशन है ना वो 25,800 को जैसे ही ब्रेक करेगा ना तो हम 25,950 तक चले जाएंगे और फिर वहाँ से हम थोड़ा कंसोलिडेट करके 26,000 को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर 26,000 के तो ऊपर फिर बाजार रिकवरी अच्छी दे ही देगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ऑप्शन चेन के अंदर। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में मैं कल भी बुलिश था। बैंक निफ्टी में अगर आपने देखा होगा तो कल हमने देखे इस ट्रेड लाइन को मैंने आपको लगाया था और ये चार्ट मैंने आपको बना के दिया था। ठीक है, तो अगर आपने ये चार्ट नहीं देखा तो आप मेरा कल का वीडियो जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको क्लियर बोला था कि बाजार एक करेक्शन देगा, यहाँ से आपका और गिरेगा बाजार, हमको सेलिंग देखने को मिलेगी। और गिरने का मतलब ऐसा नहीं है कि गिर ही जाएगा, लेकिन हम एक रेंज में आके, जो कि हमारी रेंज थी 58,900 से लेके आपका 58,800, जिस 100 पॉइंट की जो रेंज है ना, इस रेंज में आके हम बाज़ार में थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे और फिर यहाँ से बाज़ार रिकवर कर देगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो ट्रेड डील होनी है वो निफ्टी के पे देखिए आईटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एफएमसीजी पे पड़ेगा, फिर आपका देखिए इस जगह फार्मा के ऊपर पड़ेगा, रियल इस्टेट के ऊपर तो नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलेगा, फिर आपका देखिए इस जगह ऑटो के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका, लेकिन बैंकिंग के ऊपर इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ये ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि बैंकिंग अगर नीचे आ रहा है ना तो बैंकिंग में हमको एक अच्छा इस जगह चीज़ें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर बाजार ओपन होता अभी भी तो यहाँ पे फाइनल एक और ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा था, यानी बाजार देखिए एक रैली दिखाई है, यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश किया, ये पूरा होल्ड कर रहा था, फिर एक और ब्रेकआउट कर। तो अब जो 59,600 का लेवल है, अगर इसको ऊपर जाता है तो हमको फिर से एक रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें देखिए 59,800 का हमको रजिस्टेंस मिलेगा, फिर देखिए आपको 60,100 का भी हमको एक रजिस्टेंस देखने को मिलेगा, यानी यहाँ तक एक मूव दिखाई देगा। लेकिन अगर हम 30 मिनट का चार्ट को देखते हैं तो हमको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखिए कल हमने इस जगह जो लगा के रखा था कि यहाँ से बाजार आएगा, जहाँ पे देखिए जितने भी बायर थे जो बाजार को खींच के ले गए थे वो सारे बायर यहाँ पे आके न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जैसे कि न्यूज़ मैंने आपको बताई दी थी कि एक पॉजिटिव न्यूज़ हमको देखने को मिली थी जो ट्रेड डील की थी, वो न्यूज़ आ गई और उससे बाजार में देखिए एक रिकवरी। लेकिन अब कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उथल पुथल तो कल भी देखने को मिलेगी। तो अगर बाजार नीचे की साइड आता है 59,200, 59,100, इस रेंज, इस 100 पॉइंट की रेंज में अगर थोड़ा सा डिप दे देता है तो इस डिप में ऐसा लगता है कि यहाँ से भी रिकवरी देखने को मिलेगा, बाजार यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ से इस तरीके से हमको एक रिकवरी देखने को मिल जाएगी नीचे की साइड से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं वन डे के चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। तो वन डे के चार्ट में भी क्लियर वही चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ज़्यादा कुछ रिपीट करने लायक नहीं है, क्योंकि देखिए बाज़ार में शॉर्ट कवरिंग आनी थी जो आ चुकी है इस प्राइस से। ये हमारा देखिए यहाँ पे सपोर्ट था। ठीक है, अब ये वाला जो रेंज है ये हमारे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का प्राइस बनेगा और बाज़ार ने देखिए ठीक इसी प्राइस से देखिए हमको एक रिकवरी दी है। अब यहाँ पे वो क्या रहा है कि ये वाली जो रिकवरी हमको देखने को मिली, इस रिकवरी में अगर आप देखो तो अब हमारे लिए देखिए 25,800 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा बाज़ार, इसके अंदर देखिए अच्छा खासा सस्टेन करेगा तो हम एक रिकवरी कर देंगे और इसका 50% देखिए जो हमारा बनता है वो 26,000 के समथिंग। अगर नीचे आते हैं तो नीचे देखिए हमारे लिए इस जगह ऑलमोस्ट देखिए 25,700, 25,650 ये हमारे लिए सपोर्ट का प्राइस बनेगा। यानी इसके नीचे ही अब देखिए थोड़ा बाजार पैनिक करने की कोशिश करेगा, वरना उससे पहले नहीं करेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। जो भी मैंने आपको बताया वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से, सिर्फ आपको सिखाने के लिए बताया। आप भी चार्ट पे जाइए और इन चीज़ों को सीखिए, जिससे आप भी आगे बढ़ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।